मेरी बेटी की शादी तो कराना है, अब किससे शादी कराऊं? फिर सोचते हैं अरे मेरे गुरुकुल में इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे शिल्प विद्या सीख रहे विद्यार्थी जो बड़े बड़े भी हो गए। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न परे संविलोमानि न परे संकता कतं आत्मनो अवेक्षया कतानि अकतानि च। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, सामनेरगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं न परे संविलोमानि कतानि अकतानि च। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, ये चीज में ध्यान मत दो। दूसरे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि हमारे एक बुरी आदत है, लोगों की अच्छाई तो हम देख ही नहीं सकते। अच्छाई देख भी लिया ना, जेलस, ईर्ष्या, दाह उत्पन्न होता है। इसलिए दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये न देखो। अच्छा देखा तो मन में दाह ईर्ष्या उत्पन्न होगा, बुरा देखा तो मन में द्वेष उत्पन्न होगा। दूसरे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें क्या लेना देना। वो अच्छा करता है तो उसको ही अच्छा मिलेगा, हमें दाह ईर्ष्या करने से क्या मिलेगा। वो बुरा कर रहा है तो बुरा उसी को मिलेगा, हमें द्वेष भाव जगा के क्या मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते क्या नहीं करते ये ना देखो। तथागत बुद्ध कहते मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ ये देखो। इसका बहुत फायदा है। क्या फायदा है? हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे खुद को पता भी रहता है क्या? हम न जाने क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या सोच जाते हैं। अगर खुद पे ध्यान करेंगे तो कम से कम इतना तो पता रहेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ सामने वाले को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इतना तो पता चलेगा। अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, इतना भी पता चला तो आगे जाके क्या होगा। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं बिंदास ये करते जाऊंगा। किसी से घबराने की जरूरत नहीं, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं। अच्छा है ना, मैं करता जाऊंगा। उसको डर त्रास नहीं लगेगा, किसी का लाज भय नहीं रहेगा। अगर उसने ये जान लिया कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये भी तो फायदे की बात हुआ। अगर उसको पता चला कि मैं गलत कर रहा हूँ, अकुशल कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, अयोग्य चीज कर रहा हूँ, इतना पता होते ही वो आगे से ऐसे काम वो करेगा ही नहीं। अभी जो व्यक्ति को पता चला मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, बार बार ऐसे पाप करेगा क्या? एक बच्चा जो आग मेणबत्ती जलता है ना, वो देख के अरे पिल 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 जल रहा है कितना अच्छा करके वो दौड़ा उसको पकड़ने जाता है। जब उसको अच्छा खासा उसका चटका लगता है ना, वह आग उसको जला देता है ना,
वो आगे से वो आग पकड़ने जाएगा क्या? कोई सामने भी लेके जाएगा तो रोते रोते वो भाग जाएगा। हाँ, वैसे ही अगर गलत काम करने के बाद हमें पता चला गलत है, वो आगे से करेगा ही नहीं। हाँ, इसलिए ये भी फायदा ही हुआ। हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये हमेशा देखो। दूसरे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये ना देखो, खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखो। पहली बात, हम जो करते हैं उसको कोई गलत बोले ये हमें स्वीकार नहीं। कितना भी हम गलत बोले वो सही रहता है, कितना भी हम गलत करें वो सही रहता है। कोई हमें उंगली करे हम उसको छोड़ता भी नहीं, हम उसको छोड़ता नहीं। कोई हमें गलत कहे हमें अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए दूसरे हमें गलत कर रहे गलत बोल रहे ये बोलने से भी ज़्यादा हम खुद गलत कर रहे या गलत बोल रहे ये जानना ज़रूरी है। वैसा अच्छा होता कि लोगों ने हमें बताया और हमने स्वीकार किया, बहुत धन्यवाद आपने मेरा दिखाया, ऐसा गलती है आगे से नहीं करूँगा, ऐसा कह पाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कल्याण होता। जैसे हमारे पुरखों ने धन संपत्ति कहीं जमीन के नीचे गाड़ के गया, किसी को बताया नहीं, वो वैसे ही रह गया, और कोई अनजान लोग आए, अरे आपके पुरखों ने वहाँ धन गाड़ के रखा है, देखो वहाँ खोद के देखा धन मिला, कितना खुशी होता है, फिर उसको कितना धन्यवाद देते हैं, है ना। वैसे ही किसी ने हमारी गलती दिखाए तो गड़े धन दिखाए जैसा समझ के उसको धन्यवाद देना चाहिए। पर कोई हमारे ऊपर गलती बताए तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें खुशी नहीं लगता। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहता है दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता ये मत देखो, खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखते जाओ। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में खूब अच्छे से शील पालन करना चाहिए। अभी शील का ही उपदेश सुना ना, शील खूब अच्छे से पालन करना चाहिए। जिस तरह इंसान के शरीर में ये सर रहता है ना, ये सर का कितना इम्पोर्टेंट रहता है, कितना महत्वपूर्ण रहता है। ये सर नहीं रहा तो ये शरीर का कुछ काम है क्या? देखने वाला कान, देखने वाला आंखें, सुनने वाला कान, खाने वाला मुंह, सोचने वाला दिमाग, सारा का सारा ये सर पे ही रहता है। अगर सर नहीं रहा तो कुछ भी काम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सर के अलावा दूसरा काम नहीं, दिल नहीं रहा तो क्या करे, है ना। हर अंग प्रत्यंग काम का है पर सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ही जीवन में शील भी सर की तरह है। जिस तरह सर को हम बचा के रखते हैं उसी तरह शील को बचाना चाहिए। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं शीलेन सुगतिं यन्ति, ये शील जो पालन करता है उसको सुगति की तरफ लेके जाता है। शीलेन भोग संपदा, जो शील पालन करता है उसको जीवन में बहुत भोग संपत्ति मिलता है। भोग संपत्ति बोले तो कार, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस या जो भी चाहिए ऐसा भोग संपत्ति भी भरपूर मिलता है। शीलेन निब्बुतिं यन्ति, शील पालन करने से निर्वाण के तरफ लेके जाता है, परम शांति के तरफ लेके जाता है। तस्मात् शीलं विशोधये, इसलिए शील को अच्छे से पालन करो, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, ये हमेशा पालन करना चाहिए, कभी कभी नहीं। जो हम पंचशील की बातें करते हैं ना, प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, ये कभी कभी पालन करने वाली शील है क्या? आज अपने घर में पंते जी बुलाया, अच्छा खासा कार्यक्रम हुआ, आज के दिन हम अच्छे से पालन करेंगे। क्या आज के दिन ही पालन करना है क्या? आज के दिन हिंसा नहीं करना, कल से हिंसा कर सकते हैं, छूट है। आज के दिन चोरी नहीं करना, कल से चोरी कर सकते हैं। आज के दिन काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, कल से कर सकते हैं। आज के दिन झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, कल से बोल सकते हैं।
आज के दिन अमल नशा पता दारू सेवन नहीं करना, कल से दारू नशा पता सेवन कर सकते नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, इस शील को हमेशा हमेशा पालन करना चाहिए, कभी कभी नहीं। और इस शील पालन करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। हिंसा नहीं करना आसान है कि मुश्किल है? हाँ, हमें जीने के लिए हिंसा करने की जरूरत है? दूसरों को मारे बिना हम जी नहीं सकते क्या? जी सकते। दूसरों के चोरी किए बिना हम जी नहीं सकते क्या? जी सकते। काम मिथ्याचार किए बिना हम जी नहीं सकते क्या? जी सकते। झूठ असत्य बोले बिना हम जी नहीं सकते क्या? जी सकते। दारू नशा पता सेवन नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे क्या? नहीं, जी सकते कि नहीं? जी सकते। पंचशील में एक भी ऐसा शील नहीं जो शील पालन करने से हम अच्छे से जी नहीं सकते। यकीन मानिए, और अच्छे से और स्टैंडर्ड के साथ हम जी सकेंगे। इसलिए ये 5 शील को अच्छे से पालन करना है। हाँ, देखने में आसानी लगता है, हिंसा तो नहीं करना है, चोरी तो नहीं करना है, व्यभिचार तो नहीं करना, झूठ तो नहीं बोलना, नशा पता सेवन तो नहीं करना, बहुत आसान है। पर उपासिका ने पहले ही बोल दिया ना कि आसान नहीं है। जितना देखने में आसानी लगता है, पालन करने में आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है, इसलिए बार बार हमें अभ्यास करना है, पालन करना है। एक छोटे बच्चे को ABCD पढ़ना भी आता है क्या? नहीं आता। लिखना भी आता है क्या? नहीं आता। पर वही बच्चे अभ्यास कर करके बाद में इतना बड़ा इंग्लिश के बोर्ड पढ़ देते हैं, लिखना पड़े तो लिख देते। और वही बच्चे डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, बड़े से बड़े अफसर बन रहे, बड़े बड़े इंसान बन रहे, है ना? जिसको ABCD पढ़ना नहीं आता, हाँ, ABCD लिखना नहीं आता, वही बच्चे अभी बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन रहे। क्यों? अभ्यास किया ना। अभ्यास करते करते वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया ना। वैसे ही एक बच्चे की तरह ABCD पढ़ना उनको आसान नहीं है, वैसे ही ये शील पालन करना भी आसान नहीं है। पालन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अक्सर हम क्या करते, जब तक बिगाड़ने का मौका नहीं मिलता तब तक पालन करते। जब तक दारू नहीं मिलता तब तक दारू नहीं पीना, मिल गया तो नहीं छोड़ना। जब तक हिंसा करने का मौका नहीं मिलता तब तक हिंसा नहीं करना, मौका मिला फिर हिंसा भी करते, चोरी भी करते, हर चीज करते। इसलिए ये चीज करने में आसान नहीं है, इसलिए बार बार हमें अभ्यास करना है। बार बार अभ्यास इस तरह करना है कि ये बहुत आसान हो जाए। कितना भी मौका मिले, कितना भी अवसर मिले, अरे ये हिंसा नहीं करना ना, हिंसा करेंगे तो पाप लगेगा ना, हिंसा करेंगे तो अकुशल होगा ना, हिंसा करेंगे तो हमें भी वैसे ही मरना पड़ेगा, हमें भी वैसे पाप भुगतना पड़ेगा। नहीं, हिंसा नहीं करना। कोई देखे या ना देखे, कोई रहे या ना रहे, या कितना भी आसान सा मौका मिले, फिर भी ये शील नहीं बिगाड़ना चाहिए। हिंसा भी नहीं करना, चोरी भी नहीं करना, व्यभिचार भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन भी नहीं करना। क्यों पता है? हम भले ही दुनिया के नजरों से बचा सकते हैं, हाँ, हम कितना भी हिंसा करें पर लोगों के नजरों से बचा के हिंसा करें, पर खुद को तो पता रहेगा ना। हाँ, खुद का साक्षीदार तो खुद ही रहेगा ना, वो कितना पाप कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, खुद को तो पता ही रहेगा। अक्सर क्या करते हैं, ये ऐसे शाम के समय में मच्छर आया, सब लोग हैं तो मारते भी नहीं, फू फू करके उसको दूर दूर करते, और कोई नहीं रहा तो ऐसे मार देते हैं। हाँ, सबके सामने करने में लाज शर्म जैसा, और कोई नहीं रहा तो पटाख से कर देते हैं। हमेशा याद रखना, हम दुनिया की नज़रों से बचा सकते हैं पर खुद के नज़र से कभी बचा नहीं सकते। खुद
साक्षीदार है। अभी इसी तरह का एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताता हूँ। पहले बहुत पहले की एक घटना, एक ऋषि मुनि एक आश्रम चला के बैठे थे। पहले स्कूल नहीं रहता था, बोर्डिंग स्कूल नहीं रहता था, बोरस नहीं रहता था, तो ऋषि मुनि आश्रम चला के बैठते और जिसको पढ़ाना है वहीं आश्रम में डाल देते, वहीं पढ़ाई करते हैं और शिल्प विद्या सीखने के बाद वो अपना गुरु दक्षिणा दे के निकल जाता है। हाँ, तो ऐसे गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे रख के पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे, समय बीत रहा था। वही ऋषि मुनि की एक बेटी थी, देखते ही देखते बड़ी हो गई। अभी बड़ी हो गई तो माँ बाप के सर पे एक बोझ जैसा रहता है ना कि अपने बच्ची का शादी कराना है। तो ऋषि मुनि भी सोचने लगे कि बेटी तो बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कराना है। और शादी भी किसी भी अहले गहरे से शादी कराते हैं क्या? दुनिया भर की चीज परीक्षण करते हैं कि ये मेरी बेटी के लायक ही है कि नहीं, हाँ मेरी बेटी इसके साथ रह सकती है कि नहीं, ये खुश रखेगा कि नहीं, सारा चीज परीक्षण करते। तो ऋषि मुनि ने भी सोचा मेरी बेटी की शादी तो कराना है, अब किससे शादी कराऊं? फिर सोचते हैं अरे मेरे गुरुकुल में इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे शिल्प विद्या सीख रहे विद्यार्थी जो बड़े बड़े भी हो गए, शादी का उम्र हो गया, अब क्यों नहीं इन लोगों में से एक से शादी कराऊं? और अपने शिष्य तो सब अच्छा ही है, हाँ एक अच्छा चुनना है, अब कैसे चुनूं? तो उसने एक परीक्षा रखा। कैसे परीक्षा रखा? सारे जो भी शादी के लायक हो चुके सबको जमा किया और सबको जमा करके बोलने लगे कि आप लोगों को पता है मेरी एक बेटी भी है? सब लोग बोलते हाँ पता है। और गुरुजी कहते हैं उसकी शादी का लायक हो गया, हाँ ये भी पता है। तो गुरु कहते हैं हम चाहते हैं आप लोगों में से ही किसी एक के साथ मेरी बेटी की शादी हो, मैं चाहता हूँ। कौन करना चाहते हैं? सब लोग गुरुजी हम करेंगे हम करेंगे, सब हाथ उठा रहे, क्योंकि गुरुजी एक तो गुरु की शिष्य, गुरु की बेटी है और बहुत खूबसूरत, बहुत गुणवान, शीलवान, सब चाहते हैं उससे शादी करें, सब ने हाथ उठाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं अब ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को एक परीक्षा लूँगा। क्या परीक्षा? तो गुरुजी कहते हैं एक करना है, जो भी आप लोगों को 7 दिन का टाइम मिलेगा, 7 दिन के अंदर जो भी मेरी बेटी को ज़्यादा प्यार करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति ला के देती है, उसके साथ शादी कराऊंगा। जो भी ये 7 दिन के अंदर, चाहे घर जाओ, कहीं भी जाओ, कैसा भी करो, चोरना है चोरो, लूटना है लूटो, या जो करना है करो, पर 7 दिन के अंदर इतना धन संपत्ति लाना है जो सबसे ज़्यादा हो, वही मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, प्यार करेंगे ऐसा समझेंगे, उसी से साथ शादी होगा। सब लोग बोले हाँ ठीक है। सब लोग गए अपने अपने घर, अपने अपने जगह। जिसके पास घर में धन संपत्ति है, घर से धन संपत्ति लाया, जिसके पास घर में नहीं वो यहाँ वहाँ से मांग के लाया, और जिसके पास नहीं कोई तो चोरी करके लाया, कोई तो लूट के लाया, पर लाया सबने। मतलब सब चाहते हैं कि गुरु की बेटी से शादी करे। सबने अपने अपने हिसाब से धन संपत्ति लाया, गुरु जी के सामने रख दिया, और सबको यही लग रहा था अभी मेरी शादी होगा, गुरु की बेटी के साथ मेरी शादी होगा। सब रखा। गुरुजी ने अंतिम दिन में सबका परीक्षण किया, सबने कितना कितना धन संपत्ति लाया, सबका परीक्षण किया। कहाँ से लाया? किसी ने घर में जबरदस्ती मांग के लाया, किसी ने छीन के लाया, किसी ने चोरी करके लाया, किसी ने लूट के लाया, सबने एक एक करके लाया। पर उनमें से एक जन शांत बैठा था। देखते उसके सामने धन संपत्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो गुरुजी उसके पास जाके भी पूछते हैं तुमने क्या लाया? तो वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं लाया। अरे तुम्हें पता है ना ये परीक्षा का शर्त क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति लाना। तुमने तो कुछ नहीं लाया, क्या तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना नहीं है क्या? वो कहते हैं शादी तो करना है, फिर क्यों नहीं लाया? फिर वो कहते हैं गुरुजी
मेरे घर में धन संपत्ति नहीं है, मुझे धन संपत्ति देने वाला कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने गांव के एक बहुत बड़े सेठ के घर में चोरी करके लाएंगे करके गया। मैं जहां धन संपत्ति था वहां भी गया, जाके धन संपत्ति को हाथ भी लगाया, उसका पोटली भी बनाया, लेके आने के लिए भी तैयार हुआ, पर बार बार कोई देख रहा था, बार बार कोई मुझे बोल रहा था तो चोरी कर रहा है, तो चोर बनने वाला है। मैं कितना मेहनत किया वो चोरी करके लाऊं, पर ला नहीं पाया। गुरुजी बोलते कौन देख रहा है? तो कहते हैं गुरुजी बाहर से देखने के लिए तो वहां कोई भी नहीं था, पर मेरा मन मुझे देख रहा था, बार बार बोल रहा था कि तू चोरी कर रहा है, तो चोर बनने वाले हैं। तो बार बार मैं कितना कोशिश किया कोई ना देखे, पर मैं अपने आप को छुपा ही नहीं पाया, देख ही रहा था। तो मैं किसी के नज़र के सामने चोर नहीं बन सका, इसलिए मैं छोड़ के आ गया। तो ये सुनने के बाद गुरुजी सबका चेहरा देखते हैं, फिर उसका चेहरा देखते हैं, हाँ, फिर हाथ आगे बढ़ा के कहते हैं शाबाश। सब लोग अपने लोभ लालच में आके अच्छे बुरे का पहचान भी नहीं किया, पर तुमने जो मैंने शिक्षा दीक्षा दिया वो बखूबी से जीवन में अभ्यास किया, हाँ, मतलब अपना लोभ लालच है करके भी गलत काम नहीं किया, शाबाश। तो सबको सुनाते हैं कि जीवन में कभी भी कितना भी मौका मिले गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत करेंगे तो उसका नतीजा भी गलत ही आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम सका, यहाँ जो जैसा काम करते हैं वो उसका ही भागीदार रहता है। जीवन में किसी के जीवन में खूब सुख शांति रहता है, किसी के जीवन में खूब दुख अशांति रहता है कि नहीं? अभी हम यहाँ एक कार्यक्रम में बैठे हैं, सब लोग धम्म देशना सुन रहे हैं, क्या सबके सब उसी तरह से धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? सब लोग शांति से ध्यान देके धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? सुन पाते हैं क्या? कोई सुनेंगे, कोई नहीं सुनेंगे, कोई सुनने जैसा करेगा और कोई अपने ही दुनिया में खो के बैठेगा। सब लोग ध्यान से नहीं सुन पाएंगे, हाँ? और ध्यान से सुना तो भी ये धम्म को ग्रहण कर पाएंगे क्या? हाँ, कर पाएंगे क्या? सब लोग एक सर का धम्म को ग्रहण नहीं कर पाते, और धम्म को ग्रहण करने वाले भी एक सर का उसको अभ्यास कर पाएंगे क्या? सब लोग अभ्यास नहीं कर पाएंगे, हाँ। इसलिए जो जो धम्म को अच्छे से सुनेंगे उसके जीवन में थोड़ा सुख शांति बढ़ेगा, जो जो धम्म को अच्छे से ग्रहण करेंगे और थोड़ा सुख शांति बढ़ेगा, जो जो धम्म को अच्छे से अभ्यास करेंगे और ज़्यादा सुख शांति बढ़ेगा, और अच्छे से परिपूर्ण होगा तो दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें धम्म को अच्छे से सुनना है, न केवल सुनना, उसको अच्छे से समझना है, न केवल समझना, उसको अच्छे से अभ्यास करना है, पालन करना है, न केवल पालन करना, उसमें परिपूर्ण होना है, तभी जाके जीवन में सुख शांति आएगा। नहीं तो धम्म तो सभी करते हैं, पर सबके जीवन में उसी तरह से सुख शांति होता है क्या? नहीं होता। एक ही आई के बच्चे हैं ना, हाँ, एक ही आई के बच्चे हैं ना, कि सबके सब वैसा ही रहता है क्या? सब एक ही सर का शांत रहता है? कोई गुस्सा करता होगा, कोई शांत रहता होगा, कोई अच्छे से पढ़ाई करता होगा, कोई अच्छे से खेलता होगा, कोई झगड़ा करता होगा, कोई कैसे करता होगा, कोई कैसे करता होगा। अरे एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुए बच्चे हैं ना, और उन लोगों को अलग अलग खाना देते हैं क्या? सबको समान रूप से खाना देते हैं। उन लोगों को अलग अलग माहौल में रखते हैं क्या? सबको वही माहौल में उसी तरह रखते हैं। फिर भी ये अलग, वो अलग, वो अलग, सब अलग अलग है। बाकी तो बाकी देखो, माँ के गर्भ में भी साथ में रहने वाले ट्विंस, वो दोनों भी एक समान नहीं रहता क्या? एक समान नहीं रहता। इसका कारण क्या है?
बोले तो धम्म देशना सुनेंगे, एक अच्छे से सुनेंगे, एक नहीं सुनेंगे, एक पालन करेंगे, एक पालन नहीं करेंगे, एक सफल होंगे, एक सफल नहीं होंगे। हाँ, उसी तरह जो जैसा हम करते हैं परिणाम वैसा ही आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता अतनो ना तो कोई ना तो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर जीवन में सुख शांति आ रहा है उसका कारण हम खुद ही है, क्योंकि हमने अच्छा किया, हमने पुण्य किया, हमने धर्म किया। अगर जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है, हमने गलत किया, अकुशल किया, पाप किया। तो जीवन में सुख चाहिए कि दुख चाहिए, शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? अभी वो सुख शांति क्या भगवान बुद्ध को वंदना करके प्रार्थना करने से मिलने वाला है क्या? नहीं। बुद्ध के उपदेश सुन के व्यवहार में पालन करेंगे, अच्छे धम्म पालन करेंगे, गलत धम्म से दूर रहेंगे तो जीवन में कुशल भी होगा, पुण्य भी होगा, सुख भी होगा, शांति भी होगा, जीवन खूब अच्छा होगा। अगर गलत करेंगे तो हमारे जीवन खुद के लिए ही अभिशाप बनेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है। हमारे लिए कोई पुण्य करके देगा, कुशल कर्म करके देगा, ये संभव नहीं है। हम बीमार पड़ा ना, अपने लोग हमें डॉक्टर के वहाँ ही ले जा सकते हैं, या ज़्यादा रहा तो दवा पानी कर सकते हैं, या ज़्यादा रहा तो खर्चा भी कर सकते हैं, ज़्यादा रहा तो सेवा भी कर सकते हैं। पर वो बीमार हो के जो पीड़ा हुआ ना, वो कौन भुगतेगा? अपने माँ बाप या कोई मित्र ले सकता है क्या? मिल बांट के वो पीड़ा भुगत सकते हैं क्या? नहीं। जिसको हुआ उसी को भुगतना पड़ेगा। उसी तरह पुण्य करेंगे तो भले ही वो पुण्य का प्रभाव सबको मिले, पर जिसने पुण्य किया उसके जीवन में प्रत्यक्ष सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करते जाओ, बार बार पुण्य करो। जो व्यक्ति पुण्य करेगा उसके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, वो भी उच्चतम के सुख शांति मिलेगा। इसलिए हम भी यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।